एक भैया ने जो है मेडिटेशन फॉर बिगनर्स के बारे में बनाइए बोले थे। तो इसमें मैं जो बिगनर्स है, बिल्कुल नए हैं, ध्यान को सीखना चाहते हैं, उसको अनुभव में लाना चाहते हैं, तो उनके लिए शुरुआत में कैसा अभ्यास करें, कैसे उसको जानें, तो उसको ध्यान में रखकर मैं कुछ आपको सलाह दूंगा। तो मैं ये मानूंगा कि आप जो है अभी तक ध्यान का आपने अभ्यास नहीं किया है और इच्छुक है, और शुरुआत में आपको क्या करना है। तो इसमें ये जाननी है पहले कि ध्यान क्या है। तो ध्यान कुछ चीज़ को देखने की कला है। ध्यान बोलते हैं ना हम, जैसे ध्यान दो बोलते हैं ना, अगर रास्ते पे इधर उधर देखकर चल रहे हो तो बोलते हैं आपको ध्यान दो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो, है ना। होश दो, होश बना रहे आपका, तो उस चीज़ को बोलते हैं ध्यान। और ये करने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए आप ये समझ लो कि ध्यान कुछ करने वाली चीज़ नहीं है। जैसे कोई प्राणायाम करता है, कोई अभ्यास करता है, कोई व्यायाम करता है ना, वो अनुलोम विलोम करता है और बहुत सारी चीज़ें करता है, क्या बोलते हैं, भस्त्रिका करता है और बहुत सारी चीज़ करता है। वो उसको करने वाली चीज़ों को ध्यान नहीं बोलते। वो है योगा है, प्रैक्टिस है, वो ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब में करना आता है ना, मगर ध्यान में तो देना आता है। तो इसीलिए ये समझना है पहली बात कि देना है, ध्यान करना नहीं, देखना है, होश को बढ़ाना है। तो ये बात होती है ध्यान। और आप इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? अब इसमें ये होता है कि हमारे अंदर जो है विचार चलते रहते हैं, यही हमको परेशान करे हुए है ना। तो इन विचारों को हमको देखना है। बाहर की चीज़ें देखने के लिए तो आँख है हमारी, सुनने के लिए भी कान है, मगर जो दिमाग में विचार चलते हैं उनको देखने वाली आँख तो नहीं है हमारे पास। तो इसलिए दिमाग में विचार क्या चला, कैसा चला, ये हम देख नहीं पाते। तो ध्यान इसी को देखने की कला है। और इसको क्यों देखना है ये बात जान ले। दिमाग में चलने वाले जो विचार है उस पर क्यों ध्यान देना है, क्यों उसका ऑब्जर्व करना है। क्योंकि अगर आप उसका ऑब्जर्व करोगे तो वो विचारें जो है चलना बंद हो जाएगी। क्योंकि हम ऑब्जर्व इसको नहीं करते, इसलिए चलती रहती, और ये चलती रहती तो हम परेशान करती। हमारा दुख तनाव चिंता क्या है? ये विचार तो है ना। दिमाग में जो विचार चलते रहता है तो वही हमारी परेशानी है, और परेशानी से बाहर आने की कला ध्यान है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि ये क्या चल रहा है मेरा दिमाग में, उबड़ खाबड़ कुचड़ काचड़, है ना। तो इसको देखना है। जैसे आप इसको देखेंगे तो क्या होगा कि उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखने वाले हो जाएंगे ना। सिंपल सी बात। अभी आप देखने वाले नहीं है, केवल विचार ही है और वो आपके ऊपर हावी है। जब आप इसको देखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि विचार जो है आपका विषय बन जाएगा, और आप जो है उसको देखने वाले ऑब्जर्वर बन जाएंगे। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा कि आप विचार नहीं होंगे, फिर विचार से भिन्न हो जाएंगे, और जो विचार इसके बाद आपके ऊपर हावी नहीं होगा, है ना। आप विचार को जैसे आप किसी यंत्र को चलाते हैं ऐसे ही विचार को चला सकते हैं। तो माइंड जो है आपका कंट्रोल में आ जाएगा। अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी इसको देखने की कला हमारे पास नहीं है, और हम इसी से एक हुए हैं। तो इससे भिन्न होना है। कैसे भिन्न हो सकते हैं? देख के कैसे भिन्न हो सकते हैं? जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो दो चीज़ें हो जाती है ना, एक देखने वाला होता है, एक दिखाई पड़ने वाली चीज़ होती है। जैसे हमने बाहर की आँख से भी किसी गाय को देख लिया तो क्या हो गया, गाय भिन्न हो गया, मैं भिन्न हो गया, देखने वाला भिन्न होता है ना। तो ऐसे ही विचार को भी आपने देख लिया क्या चलता है, तो
क्या हो गया, विचार भिन्न हो गया। जैसे गाय भिन्न था ऐसे ये भी भिन्न हो गया, और आप देखने वाले हो गए। तो देखने वाले आप हो गए तो फिर वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा, क्योंकि वो भिन्न चीज़ होगा, आप भिन्न चीज़ होंगे, है ना। तो इसीलिए जो है ध्यान करना है, इसीलिए जो माइंड में क्या चल रहा है उसको देखना है, उससे बाहर आने के लिए, है ना। तो ये बात भी क्लियर तरीके से समझे। फिर ध्यान करने के लिए आप सबसे पहले बैठें। अब बैठने के लिए भी कोई आसन ऐसे आवश्यक नहीं है, आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, कुर्सी में भी बैठ सकते हैं, आप अपना जो है बिस्तरा में भी लेट लेट के भी ये कर सकते, जहाँ भी कर सकते, गाड़ी में बैठे हो तो कर सकते। तो रुकना है बस, ये आसन कोई नहीं चाहिए, आपको रुकना है, क्योंकि देखने के लिए रुकना पड़ेगा ना हमको, है ना। हम भी चल रहे हैं तो बाहर की चीज़ें भी अच्छी नहीं दिखेगी, हमको बाहर को चीज़ को देखना है तो रुकना पड़ेगा, रुक के देखना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए जो है शरीर के लेवल में भी हमको रुकना है। तो बैठ के भी हो सकता है, खड़े होकर भी हो सकता है, लेट के भी हो सकता है। तो कहीं पर भी आप स्थिर होना है बस, है ना, स्थिर होना है। और आंख बंद करनी है। और आंख क्यों बंद करनी है, शुरू की बात कर रहा हूँ मैं। आंख क्यों बंद करनी है, क्योंकि हमको देखना है भीतर, तो ये आंख तो काम नहीं आएगी भीतर देखने के लिए। और आँख से जो है एनर्जी हमारी बाहर जाती है, और उस एनर्जी को भीतर लाना है। वो जो बाहर दिखने वाली पावर है हमारी, आँख बंद करके उसी पावर से हमको भीतर का विचार देखना है। तो इसीलिए क्या है, आँख बंद कर देनी है। तो जैसे आप आँख बंद करेंगे तो अब आपको ध्यान देना है विचार क्या चल रहा है ना। बिल्कुल प्रारंभ की बात, आपको उन विचारों को जज नहीं करना है कि ये विचार अच्छा है, ये विचार बुरा है, ये विचार क्यों आया, ये नहीं आना चाहिए था। जजमेंट नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि विचार होते हैं, हम उसको व्याख्या देते हैं, ये सही विचार, ये गलत विचार, हमारी मान्यता है वो। मगर जो अच्छे विचार बोलते हैं हम, वो अच्छा भी नहीं होता। जैसे हम समझते हैं बहुत अच्छा है, अच्छा भी नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं कि बहुत बुरा विचार है, वो बुरा भी नहीं होता। अच्छा भी हमारा व्याख्या है, बुरी भी हमारी व्याख्या है। जैसे मैं बताता रहता हूँ ना एग्जाम्पल से, अगर आप हिंदू हो तो गाय आपने देखा और गाय का मांस खाने का मन में उठा ध्यान, तो वो गलत विचार हो गया। मगर मुसलमान हो तो वही विचार आपका सही हो गया। तो विचार व्याख्या से सही गलत होता है, अपने आप में विचार सही भी नहीं होता, गलत भी नहीं होता। इसीलिए विचार को देखने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि होनी चाहिए, है ना। तब भी हम अच्छी तरह से देख पाएंगे ना। पक्षपात करके हम इसको देख नहीं पाएंगे, जज बन के इसको हम नहीं देख पाएंगे। निर्णय करने वाला नहीं होना है। हमको पता नहीं है कि दिमाग में विचार चलता है, भाई मैं क्यों कौन हूँ मैं कि अच्छा बोलूँ किसी को कि बुरा बोलूँ। मैं तो केवल देखूँगा कि कैसा उठ रहा है। तो ऐसे आँख बंद करके दिमाग का, मन का, विचार का जो है ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है। देखने का मतलब उसको जजमेंट नहीं करना है, सही और गलत नहीं बनना है, किसी विचार को धपाना भी नहीं है, किसी को दबाना भी नहीं है, और किसी को बुरा विचार भी नहीं बनना है। तो छोड़ देना है, जैसा आए आए बस, है ना। विचार जैसा आए आए, क्योंकि हमारा अंदर है जो है वही तो आएगा ना। तो इसीलिए क्यों उसको दबाना भी नहीं है। तो उसको देखना है फिर, है ना, उसको जानना है कि हाँ ये विचार चला, हाँ ये विचार चला, इस अंदर अंदर जान लेना है उसको, है ना। और फिर विचारों के ऊपर ध्यान हटाना है, और छोटी मोटी जो साइलेंस की दशा आती है उस पर ध्यान देना है। हमारे दिमाग में विचार कैसे चलता है, हमारे विचार में जैसे लैंग्वेज में वो होता है ना, सेंटेंस होता है। पहले एक वर्ड आता है, दूसरा वर्ड आता है, तीसरा वर्ड आता है, चौथा वर्ड आता है। ऐसे ही एक थॉट आता है, दूसरा थॉट आता है, तीसरा थॉट आता है। और एक वर्ड्स आने से दूसरे वर्ड आने तक बीच में गैप होता है ना सेंटेंस में। ऐसा नहीं होता कि एक ही लाइन में सभी सेंटेंस रखा हुआ नहीं होता है, सभी वर्ड रखा हुआ नहीं होता, एक सेंटेंस बीच बीच में गैप होता है।
है ना। मैं बाज़ार जाता हूँ, ये सेंटेंस है तो मैं और बाज़ार के बीच में गैप होता है, एक ही लाइन में वो नहीं लिखते। तो बाज़ार आएगा एक लाइन में, फिर उसके बाद स्पेस होगा, फिर जाता ये आएगा, है ना। ऐसा जो सेंटेंस है। और माइंड भी एक लैंग्वेज है। माइंड भी में जो थॉट थिंकिंग होता है हमारा, वो भी वही हिसाब से होता है। वहाँ पर भी एक थॉट आता है, फिर थोड़ी देर के लिए गैप होता है, फिर दूसरा थॉट आता है, फिर गैप होता है। तो ऐसे दिमाग में थॉट चलता है। तो आपको ये करना है कि वो तो गैप होता है ना, एक सेकेंड के लिए भी होता है, तो उस तरफ आपको ध्यान देना है। वो खाली जो साइलेंस है ना बीच में, फिर दूसरा विषय आएगा, कोई बात नहीं, आने दे उसको, मगर आपको उसको भी ध्यान देना है, उस गैप को भी। आपको ये भी मानना है कि मेरे दिमाग में खाली विचार ही नहीं है, बीच में साइलेंस भी होता है ना। दिमाग में विचार ऐसे तो नहीं चलता ना, ऐसा नहीं चलता, बीच में गैप 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 होता है। तो हमको वो गैप पर भी ध्यान देना है, वो गैप को बढ़ाना है थोड़ा, है ना। क्योंकि जो ध्यान है वो गैप का ही बढ़ाने वाली बात है। साइलेंस है ना, वो जहाँ वर्ड होता है, थॉट होता है, वहाँ द्वंद्व होता है, वहाँ भ्रम होता है, इल्यूजन होता है। और जहाँ खालीपन होता है, गैप होता है, वो क्या होता है, वो शांति होती है, उसमें आनंद होता है, वो वास्तविक चीज़ होती है। साइलेंस वास्तविक चीज़ होती है, थॉट काल्पनिक चीज़ होता है। जैसे हमने मान लिया उस हिसाब से थॉट चलता है, मगर साइलेंस हमारे मानने से वो नहीं बनता है, वो अपने आप होता है। तो इसलिए साइलेंस जो है वो रियल चीज़ है। हमने जानना क्या है इसमें, झूठ क्या है, सच क्या है। सच साइलेंस है, झूठ वर्ड्स है, थॉट झूठ है, और गैप जो है वो सच चीज़ है। तो इसलिए हमको झूठ से ध्यान को हटाकर सच पे लाना है और साइलेंस पे ध्यान देना है। जो साइलेंस था वो हमारी मान्यता नहीं बना है, ये जाननी है। जो साइलेंस है वो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। और जो थिंकिंग है वो हमारी समाज, परिवार, सभ्यता, संस्कारों ने जो हमने दिमाग में सिखाया वो बात है। वो बात की ठीक है, वो भी आवश्यक होती है। इसके मतलब ये नहीं है कि ये थॉट जो है झूठ है इसीलिए इसको होना नहीं चाहिए, ऐसी नहीं है। वो हमारे काम पे आती है, वो एक यंत्र है। जैसे आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल आपको सहयोग करता है अनेक काम करने के लिए। तो आप ये नहीं बोलेंगे ना मोबाइल झूठ है तो इसको क्यों रखूं घर में, फेंक दूं, ऐसे तो नहीं बोलते ना। तो दिमाग भी ऐसे आपको काम लगता है, विचार थिंकिंग आवश्यक है, मगर जो है वो रियल चीज़ नहीं है, वो सामान जैसा ही है। उसको महत्व उतना नहीं देना है जितना अब हमने देते आए हैं। तो जब काम करते हैं तो उसका उपयोग करना है, जब शांत होना है, आनंदित होना है, अपने को जानना है, तो हम वो साइलेंस में आना है। क्योंकि साइलेंस में हम स्वयं होते हैं, है ना। तो ऐसे ही आंख बंद करके विचारों के प्रति जजमेंट ना करके, है ना, उसको ऑब्जर्व करना है और जो है साइलेंस के ऊपर ध्यान देना है। और वो साइलेंस को थोड़ा बढ़ाना है। फिर अभी तो एक सेकंड के लिए होगा बीच में, थिंकिंग के बीच में साइलेंस। तो ऐसे ही 2 सेकंड 3 सेकंड 1 मिनट तक आपने कर पाया तो आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि ध्यान करो, तो आप खुद ही ध्यान करोगे, क्योंकि वो सत्य है ना। वो सत्य जानने का अलग ही आनंद होता है। तो इसी तरह से अपने भीतर का माइंड का ऑब्जर्व करना है, उससे चिपकना नहीं है ना। उसका जज भी नहीं करना है, उसको देखना है क्या उठा, जानना है, और जो है साइलेंस जो है उस पर ध्यान देना है। तो ऐसे करते रहना है दिन को 1 घंटा 2 घंटा जितना आप मिले। तो कुछ प्रश्न हो तो आप लिखते, और आप ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर गाइडेड मेडिटेशन पे है मेरे पास, वो प्राइवेट है अभी। तो वो वीडियो सुनने के लिए आपसे मुझे बात करनी होगी। व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उधर जाओ और मुझे बात कर लो, और आपके लिए वो प्राइवेट वीडियो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसमें हम गाइड भी करेंगे। और इसमें जो है केवल बोला है हमने, आपको सलाह दिया है, इसमें सलाह ही होता है। जब बात करते हैं तो सलाह ही होता है ना। और जो गाइडेड मेडिटेशन है उसमें ये होता है कि हम डायरेक्शन भी देते हैं। आप
ऐसा ऐसा करो ये भी बोलते हैं, तो साथ साथ हम करते हैं, तो वो वीडियो आपको बहुत ध्यान को जानने के लिए आवश्यक होगी। तो मित्रों थैंक यू आज के लिए।